हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉटेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम टाइम एंड वर्क को लेके फिर से आए हैं। टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 अभी कंप्लीट करना है। सो होप यू ऑल आर एंजॉयिंग आवर वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, टाइम एंड वर्क पार्ट 3। हमारा पहला सवाल ले लेते हैं। ये आज का सवाल थोड़ा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ये प्रॉब्लम फिर से देख लेते हैं। A plus B can complete a work in 24 days. In how many days A alone does the work if they start the work together? After 20 days, A left the work and work is completed in 26 days. मतलब फिर से समझिए, A plus B जो है एक साथ अगर काम किया तो ये कितने दिनों में कर रहा है? ये 24 डेज में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ए जो है उसने काम शुरू तो किया, लेकिन 20 दिनों के बाद ये चला गया। मतलब ए कितने दिनों तक काम किया? 20 दिनों तक। और बी को कितना टाइम लगा ये खत्म करने में? काम को 26 दिन लग गए हैं। मतलब ये जो ए का मतलब A प्लस बी कितने दिनों में करता? 24 दिनों में। लेकिन A 20 दिनों में बीच में ही छोड़ के चला गया। अब उसका तो काम रह गया होगा ना, तो उसे कौन पूरा करेगा? उसे B पूरा करेगा। सो हम ये कह सकते हैं, हम 24 को 20 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 20 से घटाएंगे तो हमें मिलता है क्या? A का कितने दिनों का काम बचा है? 4 दिनों का काम बचा है। और ए का जो 4 दिनों का काम हो बी ने कितने दिनों में किया? बी को और 2 दिन ज्यादा लग गए हैं। उसे 24 दिन लगना चाहिए था, लेकिन लग गए हैं 26 दिन। तो मतलब ये जो पहले हम क्या करेंगे, 24 को 20 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, मिलता है 4 दिन। मतलब ए का 4 दिन का वर्क, बी का ये इससे हम 26 को 24 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 2 दिन। मतलब ए का 4 दिन का वर्क और बी का 2 दिन का वर्क सेम होता है। इसे हम एक इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हमें मिल गया है। अब क्या करेंगे, हमें इससे क्या मिलेगा? ए का 4 दिन का वर्क और बी का 2 दिन का वर्क इक्वल होता है। अब इससे हमें ये मिलता है कि ए बाई बी मिलता है 1/2। ए बाई बी कितना होता है? 1/2। 2 और 4 को कट करके अब ये मिलता है 1/2। अब देखिए, मतलब ए का एफिशिएंसी हम क्या पकड़ सकते हैं? ये 1 जो है ये ए का एफिशिएंसी है, और 2 जो है वो किसका एफिशिएंसी है? बी का एफिशिएंसी है। अब ये अगर मान के चलते हैं ये 2 बी का एफिशिएंसी है और 1 ए का एफिशिएंसी है, तो उन दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना हुआ? ये ई बी 1 + 2 3। ये दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना हो गया? 3 हो गया। अब उन्होंने अगर एक साथ काम करना है तो कितने दिनों में काम खत्म होता था? 24 दिनों में। मतलब टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है वही एफिशिएंसी इनटू डेज। मतलब ये टोटल एफिशिएंसी है 3 और कितने दिनों में खत्म होता था? 24 दिनों में। मतलब 72, 72। ये टोटल 72 यूनिट है टोटल वर्क। अब हमें क्या निकालना है कि ए अकेले में कितने दिनों में करता?
अब ए का एफिशिएंसी क्या है? ए का एफिशिएंसी तो 1 है, मतलब ए अकेले कितने दिनों में करता है? ए अलोन कैन डन 72 यूनिट्स टोटल वर्क है और उसका एफिशिएंसी है 1, इसका मतलब 72 डेज में करता। ए अकेले में कितने दिनों में करता? ए अकेला 72 डेज में ये काम खत्म करता। चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। इसी तरह का दूसरा सवाल हम ले लेते हैं। दूसरा सवाल है, एक ही टाइप का है। ए और बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। मतलब ए और बी जो है ये एक काम एक साथ मिलके 12 दिनों में खत्म करता है। ए अलोन कैन वर्क फॉर 8 days and B completes the remaining work for 20 days by doing alone। मतलब पिछली वाली की तरह की है, एक ही टाइप का सवाल है कि A प्लस बी कितने दिनों में खत्म करता? A प्लस बी खत्म करता 12 दिनों में। अब A कितना दिनों तक काम किया? ये 8 दिनों तक काम किया है। अब B वो जो रिमेनिंग वर्क है वो बी कितने दिनों में कंप्लीट किया है? 20 डेज में। अब बी अगर 20 डेज में कंप्लीट करता है तो ए का जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, रिमेनिंग वर्क है, वो कितना है? अब 12 को 8 से घटाएंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलता है 4। तो मतलब और 20 से 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलता है? 8। मतलब ए का 4 दिनों का वर्क बी का 8 दिनों का वर्क के बराबर है। ए इंटू 4 इक्वल्स टू बी इंटू 8। ए का 4 दिनों का काम बी के 8 दिनों के काम के बराबर हुए। अब ए बाई बी कितना होगा? 8/4 दैट इज 2/1। मतलब ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना हुआ? 2/1। मतलब ए का एफिशिएंसी कितना है? 2 और बी का एफिशिएंसी कितना है? 1। अब हमें क्या निकालना है? अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना होगा? पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टोटल एफिशिएंसी क्या है? 2 + 1 है टोटल एफिशिएंसी। उससे हम क्या किसको मल्टीप्लाई करेंगे? ये टोटल कितने दिनों में काम खत्म होता था? 12 दिनों में खत्म होता था। मतलब 3 × 12 मतलब 36। टोटल वर्क 36 यूनिट है। अब 36 यूनिट टोटल वर्क है तो बी कितने दिनों में खत्म करेगा? तो बी का तो एफिशिएंसी 1 है, इसलिए बी अलोन कैन डू इट इन 36/1 इज 36 डेज। 36 दिनों में बी ये काम खत्म करता है। चलिए हम चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। ये थोड़ा नया टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इतना टाइम है नहीं आपके पास। आपको बस चुटकियों में सवाल करने हैं, सेकंड्स में आंसर निकालना है। इसीलिए आप यहाँ पे हम एक ऐसा ढांसू ट्रिक बताएंगे जिससे ये सवाल चुटकियों में खत्म हो जाएगा। ये सवाल ही कुछ ऐसा है। देखिए ये सवाल में क्या बता रहा है कि ए अलोन वुड टेक 27 आवर्स मोर। ये थोड़ा नजर रखिएगा, मोर मतलब ये सवाल फिर से देखिए, ए अलोन वुड टेक 27 hours more to complete a work than A and B work together. B takes 3 hours more to complete a work than A and B work together. How many days A alone can do it? मतलब ये समझिए कि A और B ये कुछ दिनों में तो ये करते हैं। मतलब सोचिए कि ए और बी ये काम 1 दिनों में खत्म करते हैं एक साथ मिलकर।
अब क्या बताया जा रहा है कि ए अकेला अगर काम खत्म करता तो 27 घंटे, ये एक आवर्स है, हाँ? मतलब ए प्लस बी एक आवर्स में खत्म करता, एक घंटे में खत्म करता। अब ए अकेला कितना टाइम लगा रहा है? ए अकेला एक से भी 27 घंटा ज्यादा ले रहा है। मतलब ए ले रहा है एक्स प्लस 27 घंटे, एक्स प्लस 27 घंटे ले रहा है, और बी कितना ज्यादा लेता? 3, तो एक्स प्लस 3 आवर्स लेता। अब हमें अगर एक्स को निकालना है तो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस है। हम एक ट्रिक यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि ये जो एक्स का मान है वो होता है, ये जो 27 है और ये 3 है, इन दोनों का मल्टीपल करके उसका रूट ले लिया तो ही एक्स का मान निकल जाएगा। 81 मतलब 9, 81 का रूट कितना होता है? 9 होता है। मतलब फिर से समझिए, एक्स हमने पकड़ा था कि एक्स क्या है कि ए प्लस बी कितने दिनों में कितने घंटे में काम खत्म करता है? एक ए प्लस बी एक घंटे में काम खत्म करता है, ये हमें निकालना है। ये दिया नहीं गया है, हमें निकालना है, इसीलिए हम मान के चलते हैं कि एक दिनों में, एक घंटे में ये काम खत्म करता है। और ए को कितना टाइम लगता है? ए को लगता है एक्स प्लस 27। क्यों? यहाँ पे लिखा गया है कि 27 घंटे ज्यादा लेता है ए, और बी कितना लेता है? 3 घंटा ज्यादा लेता है। मतलब ए 27 घंटा ज्यादा लेता है और बी 3 घंटा ज्यादा लेता है। यहाँ से हम एक कंक्लूड कर सकते हैं, यही इस सवाल का ट्रिक होता है, गोल्डन ट्रिक। इसे हम गोल्डन ट्रिक कहते हैं। क्या करना पड़ता है? जो 27 घंटे ज्यादा, ये बी 3 घंटा ज्यादा लेता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो होगा वही एक्स का मान होगा। मतलब एक्स कितना है? एक्स है 9। अब एक्स 9 है तो ए कितने दिनों में खत्म करेगा? ए तो 9 और 27 घंटा ज्यादा लेता है। मतलब ए 9 प्लस 27 36 घंटा टाइम लेता है, और बी कितना टाइम लेगा? 9 प्लस 3 12 घंटे टाइम लेगा। ठीक है, ये सवाल हमने किया। चलिए इसी तरह का एक और सवाल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ए एंड बी अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड 3 days मोर रिस्पेक्टिवली देन ए प्लस। मतलब ए प्लस बी जितने दिनों में काम खत्म करता, उससे ए और बी कितना ज्यादा ले रहा है? ए ले रहा है 12 दिन और बी ले रहा है 3 दिन। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डज द वर्क। मतलब कितने दिनों में ए अकेला काम खत्म करता। पिछली बार की तरह यहाँ भी यही पकड़ के चलते हैं कि ए प्लस बी कितने दिनों में काम खत्म करता? x डेज में। अब कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? ए को लग रहा है x प्लस 12 और बी को लग रहा है x प्लस 3। इतना टाइम लग रहा है, तो हमने क्या कहा? हमें तो वो अभी गोल्डन ट्रिक इस्तेमाल करना है। हम x को क्या निकालेंगे? x कितना होता है? 12 गुना 3 का स्क्वायर रूट, मतलब 36 का स्क्वायर रूट, मतलब 6। और चुटकियों में ये सवाल हो गया है कि x का मतलब कितना है? 6। और x अगर 6 है तो a कितने टाइम में करता? 6 प्लस 12 मतलब 18 दिनों में करता। मतलब ये जो सवाल है, हमने पेन का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप एग्जाम में आपको पेन की जरूरत ही नहीं है। आप ये सवाल देखा, 12 और 3 को मल्टीप्लाई किया, उसका स्क्वायर रूट किया और जल्दी से फटाक से आंसर निकलेगा। ठीक है, एक्स का मान तो जल्दी से फटाक से निकल जाएगा,
लेकिन आपको क्या करना है, उससे बस 12 ये ऐड कर देना है। अगर बी चाहता तो 3 ऐड करना देना था। तो मतलब ये तो बहुत आसानी हो गया है ये सवाल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।